स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। पहले हम अपनी पिछली एनालाइज उसका रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया होंगे। रिव्यू देने का असल मकसद यही होता है कि किस तरह हमने मार्केट को एनालाइज किया, कहाँ पर क्या हमें देखना चाहिए था, हमने किस तरह की एनालाइज की थी और मार्केट ने क्या मूव किया और कौन से पॉइंट्स थे जो हमने इम्पोर्टेंट नोट किए थे और वहाँ पर क्या देखना था और किस तरह मार्केट ने मूव किया। तो रिव्यू को ज़रूर देखा करें, ये हमें कम से कम अपनी प्रीवियस जितनी भी मिस्टेक्स हैं या फिर जो नहीं समझ में आया तो उसको समझने के लिए एक आसान तरीका है, तो इसको ज़रूर देखा करें। पिछले वीक हमने जब एनालाइज़ किया तो 4248 के पास था। यहाँ पर मैंने 2 पोज़ीशन बताई थी कि या तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। ये एक एरिया 4179 और ऊपर जो है 4279, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगर तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है तो फिर इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास 4341 से लेकर ये वाला एरिया। ये जो ज़ोन बना के दिया था ये एक प्रीवियस टाइम का हाई एरिया था और ये वाला जो है वो नीचे एक सपोर्ट थी। इन दोनों में से जिस एरिया से अगर इसको ब्रेक करता है तो अलग अगेन जो है वो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। जबकि एक अच्छा एडवांटेज दिया मार्केट ने ओपन होते ही इसने जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया और ये एक अच्छा एडवांटेज था। जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों एरियाज़ को मार्केट ने टेस्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर तो ये इस एरिया से ब्रेक ना कर पाया तो ये दोबारा आ जाएगा, इस एरिया से सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे जो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर नीचे आ जाता है तो भी आप वेट करिएगा, इस एरिया पे रुकता है तो यहाँ से अगेन जो है वो इसी एरिया को टेस्ट करने के चांसेस होंगे, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट ने सीधा-सीधा पहले ही ऊपर वाला एरिया टेस्ट किया तो ये एक और अच्छा चांसेस था कि ऊपर से रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और वही हुआ। आप देख सकते हैं कि 4379 को इसने जो है वो टेस्ट किया और वहाँ से एक हाई रिजेक्शन जो है वो इसने वहाँ से ली और नीचे जैसा मैंने बताया था कि तकरीबन जो है इसके पास, ये आप देख रहे हैं इस एरिया से अगर रिजेक्ट होता है तो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट जो है 4117 की होगी और उसके बाद 4059 की। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से जब ये लो लगाया है तो पहले दिन ही इसी एरिया को ब्रेक कर दिया था और सेकंड जो है वो डे इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन उससे नीचे जो 3999 वाला एरिया था इसको ब्रेक नहीं किया और इसके करीब से दोबारा जो है वो बुलिश हुआ। तो इसी तरह से हमारे लेवल्स काम करते हैं, आपको पोजीशन देखनी होती है, वेट करना होता है। मैं आपको एक हाई रेजिस्टेंस एरिया और हाई जो है वो सपोर्ट एरिया पूरे वीक का जो है वो बता देता हूँ, उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छा कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा-सा वेट करना है। अब इसने ये एक अच्छी पोज़ीशन दे दी कि पहले दिन ही सीधा ऊपर चला गया और ये एक अच्छा एडवांटेज था कि ऊपर से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पर इसके पास सपोर्ट नहीं थी इस हिसाब से। जैसा मैंने बताया था कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो इसको ये सपोर्ट टेस्ट करनी पड़ेगी और अगर ये नीचे आ जाता है तो भी ये सपोर्ट ले सकता है। अरे ये सपोर्ट पहले लेके निकलता तो शायद ये एरिया ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन बजाय ये टेस्ट करने के या इसकी सपोर्ट लेने के या इसको ब्रेक करने के, ये ऊपर की तरफ निकल गया और ये एक अच्छा एडवांटेज था कि ऊपर से सेलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और मैंने आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से पूरा एक बहुत ही ज़्यादा तकरीबन 2000 पिप के जो है वो करीब, या आप कह सकते हो तकरीबन 2000 के करीब पिप्स की जो है वो मूव हुई और ये एक बहुत बड़ी मूव थी। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले तो ये मंथ का लास्ट जो है वो वीक है और इस वीक जो है वो मंथ क्लोज भी होना है। तो इसलिए जो लास्ट के 1-2 दिन होंगे इस वीक के वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और
उसके अंदर जो है अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती हैं। जैसा मैं पिछले कई बार बताता हुआ आया हूँ कि चाहे वीक का क्लोज हो या फिर मंथ का जो लास्ट डेज होते हैं, उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं, तो उसके लिए आप ख्याल रखिएगा अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक एफओएमसी भी आ रही है, तो देखते हैं पोजीशन इस टाइम अगर हम देखें तो यहाँ से जो जिस तरह की ये मूवमेंट हुई है, और यहाँ अगर मेरे हिसाब से जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था वो 4397 का था, जिसको इसने अभी तक तो टेस्ट नहीं किया है। और नीचे की अगर हम बात करें तो 3999 काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये ब्रेक भी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि मंडे को अगर ओपन होके अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है और अगर इस एरिया पे स्टे कर जाता है, तो फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट है बहुत, यहाँ पर अच्छे से नज़र रखनी है। 4173 ये वाला ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो एक तकरीबन जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, जिसके लिए ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा। और ये दोनों एरियाज इम्पोर्टेंट हैं। अगर तो इन दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया तो ये दोबारा इस तरह आ जाएगा, और अगर इन दोनों एरियाज को ब्रेक कर देता है तो फिर ये तकरीबन 426 तक जा सकता है, और वहाँ से फिर दोबारा जो है वो या इन दोनों में से किसी एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा। और यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन 4450 तक लेवल तो मैं नहीं लगा पाया, लेकिन ये है कि तकरीबन यहाँ तक 4450 के आसपास का एरिया होगा जो सेकंड होगा। और इससे ऊपर अगर हम देखें तो इससे ऊपर भी इससे ऊपर तकरीबन ये वाला एरिया हो सकता है। ये दो एरियाज इससे ऊपर होंगे। और नीचे की मैंने आपको बता दी है पोजीशन। अगर सेलिंग देखनी है तो इसके नीचे डे का क्लोज चाहिए। अगर डे का क्लोज करता है और इसके ऊपर निकल के आके स्टे करता है, नीचे मज़ीद नहीं जाता और 39 को होल्ड रखता है या फिर शेडो वगैरह लगा के और डे का क्लोज करके ये दोबारा दूसरे दिन ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर एक अच्छा चांस होगा ये वाला इस तरह। और वहाँ से अगर जो है वो हमारे पास इससे नीचे 4059 से नीचे जो है वो 3950 इम्पोर्टेंट है। और अगर ये एरिया स्टे करता है तो यहाँ से अगेन ये बुलिश हो सकता है इस तरह। तो ये पोजीशन है अब फिलहाल, या तो सेलिंग इसकी ऊपर से, और ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी अच्छी सेलिंग दे सकता है। लेकिन उसके लिए इसको जो है वो यहाँ मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पोजीशन बनी है ये वाली में जो है वो सपोर्ट ब्रेक नहीं है, इसके नीचे कोई डे का क्लोज नहीं है। और ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसी पोजीशन है, एक बेरिश एक बुलिश, फिर दो बेरिश एक बुलिश। तो इस हिसाब से जो है वो यहाँ मार्केट अप डाउन के जो ज़्यादा चांसेस होंगे, हो सकता है इस एरिया में वीक मंथ क्लोज के चक्कर में ये स्टे कर जाए। लेकिन कहाँ करेगा वो इसकी पोजीशन पे होगा। हो सकता है कि यहाँ कहीं क्लोज लगाने के लिए इस तरह की पोजीशन बना दे, इसको ब्रेक करे, यहाँ से रिटेस्ट करे और नीचे। और अगर ऊपर क्लोज करना हुआ तो फिर पॉसिबल है कि ये इस एरिया को स्टे करे, ऊपर ब्रेक करे और यहाँ से फिर ऊपर जाए। तो इस तरह के से आपने मॉनिटर करना है इसको। ये दो एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे। यही वाले फ़िलहाल यहाँ जो है वो क्या करता है, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर यहाँ से जो है वो एक सेल ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल ये इसको ब्रेक सारे छोड़ चुका है, लेकिन क्लोज़ नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट जो हाई है, प्रीवियस जो हाई है उसके आसपास जो है वो मार्केट जा सकती है। ये तकरीबन दोनों एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डे का क्लोज़ देखना है आपने। ये सिर्फ ब्रेक नहीं, इनके नीचे या फिर इनके ऊपर जो है वो डे का क्लोज, जहाँ डे का क्लोज लगा, या तो ये 88 के ऊपर या फिर जो है वो इसके नीचे 58 ये वाला जो जोन है इसके नीचे। तो उसके बाद जो है वो हम जो है वन साइडेड इसको देख सकते हैं। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके डे का क्लोज लगाता है तो फिर ये एक बुलिश ट्रेंड, और अगर इस एरिया के नीचे डे का क्लोज लगाता है लेकिन मज़ीद नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ से जो है वो एक सेलिंग हमें मिलेगी 4173 के एरिया से, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट एरिया 3950 का होगा ये वाला।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एरिया। अगर इस एरिया को सपोर्ट ये दोबारा बनाए अगर ले लेता है इस एरिया को, तो फिर ये अगेन एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है ये वाला। तो मैंने हाइलाइट कर दिए हैं कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। ऊपर के एरियाज़ में आपने बाइंग नहीं देखनी, क्योंकि जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो 4397 का है, तब तक ये यहाँ से एक बड़ी रिजेक्शन ले सकता है। तो इसीलिए इन एरियाज़ में आपने बाइंग किस तरह देखनी है। बाकी अगर इससे अगर ऊपर के लेवल, तो हमारे डेली की एनालाइज़ होती है, उसके अंदर आपको बीच के जो लेवल्स हैं वो बताए जाते हैं। तो आप डेली भी अगर देखना चाहें, तो डेली की ट्रेड लेना चाहें, तो वहाँ भी आपको 150 से 200 पिप तो ईज़िली मिल जाती हैं, जबकि हमारी वहाँ पर 400-500 पिप तक की भी जो है वन साइडेड मूव होती है एनालाइज़ के हिसाब से। तो वहाँ भी आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है, नेक्स्ट वीक मुझे गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।